तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह स्नेक जिनिंग के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए बोलती है कि तुम्हें यह बात जानना जरूरी है कि वह हजारों सालों से स्प्रिंटविन लेक से बाहर नहीं निकले हैं। साओबाई पूछता है पर क्यों। स्काई स्नेक उसे बताती है कि स्प्रिंटविन लेक के बीचों बीच एक आइलैंड मौजूद है जिसे ब्राइट हार्ट आइलैंड के नाम से जाना जाता है और उस आइलैंड पर एक केव मौजूद है जिसे टाइम टनल कहा जाता है और उस टाइम टनल में जाने के बाद तुम इमॉर्टल सुईहुआ तक पहुंच सकते हो और इमॉर्टल सुईहुआ हजारों सालों से उस जगह पर मौजूद है और उस केव के अंदर रहकर वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, यहाँ तक कि वह एक गॉड का सामना भी कर सकते हैं। तभी साओबाई बोलता है कल्टीवेशन को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, स्पिरिट और बॉडी, और स्पिरिट ट्रेनिंग करके कोई भी पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। तो आखिर तुम्हें इस जगह पर सिहुआ के बारे में कैसे पता है। तभी स्काई स्नेक बोलती है स्पिरिट विंग आइलैंड पर मुझे और मेरे साथियों को इनवाइट किया गया था। यह सुनते ही साओबाई बोलता है तो क्या तुम सभी लोग उस केव के अंदर गए थे। स्काई स्नेक हाँ में जवाब देते हुए बोलती है कि उस केव के अंदर काफ़ी कीमती चीज़ें मौजूद है और अगर वह चीज़ें किसी को भी मिल जाए तो वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, पर वह पूरा केव खतरों से भरा हुआ है। मैं और मेरे साथी उस केव के अंदर गए थे पर उस जगह पर मेरे सभी साथी मारे गए क्योंकि वह लोग वहाँ पर मौजूद चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा लालची बन गए थे और उस वक्त मैं भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी जिस वजह से मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। तभी साओबाई गुस्से में बोलता है अगर वह केव इतना खतरनाक है तो आखिर तुम जिनिंग को उस केव के अंदर क्यों भेजना चाहती हो। यह सुनकर स्काई स्नेक बोलती है मैंने बस यहाँ पर एक सजेशन दिया है जल्दी ज़्यादा पावरफुल बनने का और अब यह तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि आगे तुम क्या करते हो। जिनिंग बोलता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। साओबाई बोलता है नहीं तुम यह नहीं कर सकते हो। तभी जिनिंग बोलता है अंकल बाई मैं जी फैमिली का प्रिंस हूँ और मैंने यह फैसला कर लिया है कि मैं यह जरूर करूँगा तो आप मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकते हो। अब यह सुनकर साओबाई बोलता है तो ठीक है उस केव के अंदर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तभी स्काई स्नेक बोलती है नहीं एक टाइम पर उस केव के अंदर बस एक ही पर्सन जा सकता है और अगर उस जगह पर तुम हमारे साथ होगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह सुनते ही जिनिंग बोलता है अंकल बाई आपको और क्वीन यू को वापस क्लैन में लौट जाना चाहिए और अब वह स्काई स्नेक के साथ वहां से आगे जाने लगता है। वहीं पर साओबाई को कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी क्वीन यू साओबाई से बोलती है अंकल बाई अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते ही साओबाई बोलता है कि हमें जल्द से जल्द किंग के पास जाकर उन्हें इस बारे में बताना चाहिए। दूसरी ओर जिनिंग स्काई स्नेक के साथ उस जगह की ओर जा रहा होता है और अब एक काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद वह उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। अब उस जगह पर पहुंचकर स्काई स्नेक उसे बताती है कि जिस डीमन स्नेक ने उन पर अटैक किया था उस स्नेक का नेस्ट भी इसी जगह पर मौजूद है। यह सुनते ही जिनिंग गुस्से में बोलता है तो आखिर वह अभी कहाँ पर है। स्काई स्नेक बोलती है वह अभी तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि जी फैमिली के लोग उसका शिकार कर रहे हैं, इसी वजह से वह कहीं पर छिपा होगा। अब जिनिंग स्काई स्नेक से उस केव के अंदर जाने का रास्ता पूछने लगता है जिसके बाद स्काई स्नेक जिनिंग को वहां जाने का रास्ता दिखाती है और अब वह उससे अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है और अब वह वहां से चली जाती है। दूसरी ओर जिनिंग उस केव की ओर आगे बढ़ने लगता है और अब चलते चलते उसे वहां पर वह केव दिख जाता है जिसे देखते ही वह काफी तेजी से उस केव के अंदर भागने लगता है। अब जिनिंग उस केव के अंदर पहुंचता है तो वह एक जगह पर लिखा हुआ देखता है कि इस जगह पर उसे 3 टेस्ट पास करने हैं और अगर उसने ऐसा कर लिया तो वह जो चाहे वह यहाँ से ले सकता है। अब यह पढ़ते ही जिनिंग चारों ओर देखने लगता है। तभी उन केव्स की दीवारों से कुछ चीजें नीचे गिरती है जिसके बाद वह सभी चीजें धीरे धीरे किसी मॉन्स्टर वॉरियर में चेंज हो जाती है और अब वह वॉरियर गुस्से में बोलता है जो भी पर्सन इस केव के अंदर बिना परमिशन के घुसता है हम उसे जान से मार देते हैं। अब देखने में वह वॉरियर्स जिनिंग को काफी ज्यादा कमजोर लगते हैं पर तभी वह देखता है कि उस जगह पर वैसे कई सारे वॉरियर्स मौजूद होते हैं। अब उन वॉरियर्स की तादाद को देखकर जिनिंग सोचने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इन सभी को यहाँ पर मार के यहाँ से आगे बढ़ना होगा और तभी वह सभी वॉरियर्स एक साथ जिनिंग पर अटैक कर देते हैं पर जिनिंग काफ़ी तेजी से अपने स्पीड का फ़ायदा उठाते हुए उन सभी वॉरियर्स को मारने लगता है।
अब वह उन वॉरियर्स को मारकर आगे बढ़ता है तो वह अपने सामने एक बीस्ट को देखता है, जिस बीस्ट को देखकर जिनिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वह बीस्ट जिनिंग के आंखों के सामने से गायब हो जाता है और तभी दोबारा कुछ वॉरियर्स जिनिंग पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें जिनिंग काफी आसानी से मार देता है और बोलता है कि अब तक तुम कहां पर छिपे हुए थे। तभी वह देखता है कि उसने एक वॉरियर का सर काट दिया होता है, पर इसके बाद भी वह वॉरियर जिनिंग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अब वह अपने सर को उठाकर दोबारा कनेक्ट कर लेता है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह देखता है कि उसने अब तक जितने भी वॉरियर्स को मारा होता है, धीरे धीरे वह सभी लोग अपने हाथ पैरों को दोबारा ठीक करके जिनिंग से फाइट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।